क्वेश्चन 4 फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो हमें फिफ्थ ब्लैंक्स दी गई है उस फिफ्थ ब्लैंक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में इज इक्वल टू की साइन है। जब बीच में इज इक्वल टू की साइन है तब हमें एक पॉइंट क्या सोचना है। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें -5 लिख देना है क्योंकि इज इक्वल टू है, इसलिए इसका मतलब है दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब यहाँ पर -8 है, यहाँ पर है, यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर -5 होने ही चाहिए, तभी उसके आंसर हमें इज इक्वल टू मिल सकते हैं। ओके, और आप देख सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसमें ओनली ऑर्डर चेंज होते हैं, डिजिट चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो उसका मतलब वहां पर हमें 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जब -53 में हम 0 ऐड करते हैं तब उसका आंसर हमें -53 मिलता है। और तीसरी जो हमारी ब्लैंक्स है उसमें हम देख सकते हैं कि आंसर हमारा 0 है। इसका मतलब है एडिटिव इनवर्स, यानी कि 17 है, तो ये -17 होने चाहिए, तभी हमें उसका आंसर हमें 0 मिलता है। चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट है, इज इक्वल टू है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है। ओके, तो यहाँ पर देखो 30 -12 कौन सा डिजिट नहीं है? -7, तो यहाँ पर हमें -7 रख देना है। यहाँ पर एक कौन सी प्रॉपर्टीज है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, जिसमें ओनली ब्रैकेट चेंज होते हैं, आंसर चेंज नहीं होता है। उसी तरह नेक्स्ट ब्लैंक्स फिफ्थ, -4 प्लस ब्रैकेट में 15 प्लस -3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में -4 प्लस 15 प्लस ब्लैंक, तो -4 15 कौन सा डिजिट नहीं है? -3, तो यहाँ पर हमें -3 रख देना है। तो ये भी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। तो चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो हमें आंसर मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन हमें करना होता है तब उसके रूल्स, क्या रूल्स हैं? जब हमें नेगेटिव फिगर दी जाती है तो नेगेटिव फिगर हमें ऑड टाइम्स दी जाती है। ऑड टाइम्स यानी कि 1 3 5 7 9 ऐसे ऑड नंबर में जो हमें नेगेटिव फिगर मिलती है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। याद रखना है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉलेज है तभी आपका आंसर राइट हो सकता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट, नेगेटिव फिगर यदि हमें इवन टाइम्स दी गई है, हमें इवन टाइम्स दी गई है, यानी कि 2 4 6 8 एंड 10 इवन टाइम्स हमें दी गई है तो इसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। फिर से नेगेटिव फिगर ऑड टाइम्स है तो नेगेटिव आंसर, नेगेटिव फिगर हमें इवन टाइम्स दी गई है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो चलो हम यहाँ पर सम देखते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 3 1 जा 3, तो चलो 3 रख देते हैं, लेकिन माइनस नेगेटिव फिगर्स यहाँ पर कितनी बार है? तो नेगेटिव फिगर यहाँ पर 1 टाइम्स है। 1 टाइम्स यानी कि ऑल टाइम्स, इसलिए उसका आंसर जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -3 आंसर हमें मिलता है। चलो आगे, -21 मल्टीप्लाई -30, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव कितनी बार है? 2 टाइम्स है, यानी कि इवन टाइम्स है। इवन टाइम्स है यानी कि उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारा
पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो पहले तो हम 21 मल्टीप्लाई 30 करते हैं। तो पहले 0 है तो 0 रख देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 630 आंसर हमें जो मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट -316 मल्टीप्लाई -1। तो 316 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 316 मिलता है। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव साइंस कितनी बार है? 2 टाइम्स है, यानी इवन टाइम्स है, इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में यदि आपको उस मल्टीप्लिकेशन को 0 से यदि मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो उसका आंसर 0 ही मिलता है। कुछ भी सोचना यहाँ पर नहीं है। जब 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका आंसर हमें यहाँ पर 0 मिलता है, और 1 के साथ यदि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो आंसर हमें वही का वही मिलता है, यानी कि 316 है तो 316 ही हमें मिलते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव वो हमें साइंस से डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ई, तो पहले तो देख लेते हैं 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, तो एक बार 36 रख देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव फिगर्स कितनी बार दी गई है, 1 2 3 4 यानी कि इवन यानी कि हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। तो ये आंसर हमारा 36 यहाँ पर पॉजिटिव हमें मिलता है। ओके, क्वेश्चन 3, फर्स्ट, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू। यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि -1 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, उसका आंसर हमें क्या मिलेगा। और वो जो a जो है वो एनी इंटीजर्स हो सकता है, यानी वो 1 2 -5 -10 कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमने यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब है हम 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमें वही का वही मिलता है, यानी कि हमें आंसर ए मिलेगा। a मल्टीप्लाई 1 यानी कि आंसर a। बट यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर नेगेटिव की साइन कितनी बार है, तो नेगेटिव की साइन यहाँ पर ऑल टाइम्स है, ऑल टाइम्स है, इसलिए उसका आंसर हमें नेगेटिव a मिलता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट, डिटरमाइन द इंटीजर्स whose प्रोडक्ट विथ -1 इज। यहाँ पर हमें 3 इंटीजर्स दिए गए हैं और उसे -1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलो -1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देते हैं -1। चलो अब -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो चलो देखते हैं, 22 1 जा 22। ओके, आगे माइनस कितनी बार है, तो माइनस यहाँ पर 2 टाइम्स है, यानी कि इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स यानी कि पॉजिटिव हमारा आंसर मिलता है। चलो यहाँ पर 37 1 जा 37, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए वही हमें नंबर मिलता है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसलिए अब यहाँ पर हम देख सकते हैं नेगेटिव साइन कितनी बार है, 1 टाइम, यानी कि ऑल टाइम्स है, इसलिए आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। और 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कीजिए उसका आंसर हमें 0 ही मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इफ ब्लैंक सॉल्व करने से पहले एक बार हम रूल्स देख लेते हैं। जो इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम्स है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है, और इंटीजर्स ऑल टाइम है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। वो हमने आगे रूल्स देखे हैं, यही रूल्स यहाँ पर हमें अप्लाई करने हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 27 पॉजिटिव आंसर मिले। तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब यहाँ पर पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर के लिए जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इंटीजर्स है, वो इवन टाइम्स होने चाहिए। यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो इसे भी इवन टाइम्स करने के लिए इसे भी हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, जिससे 2 टाइम्स इवन्स होगा, 2 टाइम्स नेगेटिव डिजिट हो गए, इसलिए उसका आंसर हमें पॉजिटिव 27 मिलता है। चलो यहाँ पर हमें नेगेटिव आंसर चाहिए, तो 5 के टेबल्स में 35 हमें कब मिलते हैं, तो 5 7 या 35। अब दोनों पॉजिटिव रखते हैं तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट 8 के टेबल्स में 56 हमें कब मिलते हैं, तो 8 7 जा 56। अब नेगेटिव फिगर है, तो नेगेटिव आंसर जो हमारा है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास ऑल टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर इस 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स यानी कि ऑल टाइम्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर 7 हमें पॉजिटिव रखना है। -12, तो -12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 132 मिले। यदि आपको नहीं पता है कि 12 के टेबल्स में 132 कब आते हैं, तो हमें क्या करना है, 132 को 12 से डिवाइड कर देना है। तो 12 बन जा 12, 30 में से 12 लेस हो जाते हैं तो 1, ऊपर से 2 यहाँ पर नीचे लाते हैं, 12 बन जा 12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 132 मिलते हैं। तो 132 पॉजिटिव है और यहाँ पर और 1 टाइम्स है, इसलिए 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स यानी इवन टाइम्स हो जाते हैं तो हमें आंसर उसका पॉजिटिव मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इस ब्लैंक के रूल्स आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होने जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी 1 है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर है जो जिस डिजिट को हम 1 से डिवाइड करें या 1 से मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर वही का वही मिलता है। यानी कि 10 डिवाइडेड में 1 करता हूं तो हमें उसका आंसर 10 मिल जाता है। उसी तरह मैं किसी भी डिजिट को उसी के डिजिट से मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर 1 मिलता है। जैसे कि 10 डिवाइडेड में 10 करता हूं तो मुझे वही आंसर मुझे 1 मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स। तो 369 डिवाइडेड ब्लैंक इज इक्वल टू 369। तो यहाँ पर हमें 3 ऐसा कौन सा डिजिट यहाँ पर हमें रखना है जिससे हमें आंसर वही का वही मिले। तो वही आंसर हमें लाना है जो हमें आंसर दिया क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसे हमें 1 से ही डिवाइड करना पड़ती है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए 1 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें हमें वही आंसर उसका मिलता है। सेम नेक्स्ट में हम देखते हैं -75 डिवाइडेड ब्लैंक इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पर आंसर लाना है, -1 यहाँ पर आंसर लाना है। तो 1 आंसर लाना है, इसलिए पहले हम 75 को 75 से हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर नेगेटिव आंसर चाहिए, तो नेगेटिव आंसर के लिए हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो ऑड टाइप होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 टाइप है, तो 1 टाइप है, इसलिए यहाँ पर सेकंड टाइम हमें वो नेगेटिव साइन रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमें पॉजिटिव 75 मिलते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप यहाँ पर -75 रख देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट, चलो 1 आंसर चाहिए, तो 206 है, तो यहाँ पर हमें 206 लिख देने हैं। अब पॉजिटिव
साइन या नेगेटिव साइन इसे रखनी है तो पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास इवन टाइम्स उसकी नेगेटिव साइन होनी चाहिए। तो 1 टाइम है तो दूसरी बार दे दो तो 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि इवन टाइम्स हो गया, इसलिए हमारा आंसर भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हमें -206 मिलता है। नेक्स्ट -87, वही आंसर चाहिए, 87 ही चाहिए। तो चलो 1 से ही उसे डिवाइड करना है। अब 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पर 87 पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर इवन टाइम्स हमें साइन चाहिए। तो 1 टाइम है तो दूसरी बार इसे दे देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट ब्लैंक डिवाइडेड 1, तो हमें 87 आंसर चाहिए। तो 1 से हम जिसे भी डिवाइड करें वही आंसर हमें मिलता है। तो चलो 87 में यहाँ पर रख देता हूँ। अब 87 यहाँ पर हमें नेगेटिव मिल चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन कितनी बार होनी चाहिए, ऑल टाइम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन एक भी बार नहीं है तो उसे हमें -87 लिख देने हैं। आगे हमें 1 आंसर चाहिए, तो चलो 48 है तो 48 ही लिख देने हैं। नेगेटिव है तो यहाँ पर ऑल टाइम्स साइन चाहिए, तो यहाँ पर ऑल टाइम्स नहीं है तो यहाँ पर 1 टाइम्स हम उसे साइन दे देते हैं। 20 डिवाइडेड, तो 20 को किससे डिवाइड करें जिससे हमें 2 आंसर मिले। तो 10 टू ज़ा 20, 10 टू ज़ा 20। अब यहाँ पर हमें -2 चाहिए, तो -2 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑल टाइम साइन चाहिए। तो यहाँ पर एक भी टाइम साइन ही है तो इसलिए यहाँ पर हमें -10 लिखना है। ओके, चलो आगे। तो -3 के लिए 4 को हम किस डिजिट को से डिवाइड करें जिससे हमें -3 आंसर मिले। तो यहाँ पर हम बहुत इजी में फॉर्मूला बता देता हूँ, इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 4 3 ज़ा 12, तो हम 4 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 यहाँ पर मिलता है। अब 3 हमें नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है नहीं, तो चलो नेगेटिव साइन 1 टाइम यहाँ पर हम दे देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें -3 आंसर मिलता है। ओके।